प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार ग्रेस सेंट्रल के आराधना सभा में आने वाले सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। आए हुए सबका स्वागत करते, खासकर अगर कोई पहली बार आया है तो हम आपको देखना चाहेंगे। अगर आप आए पहली बार तो अपना हाथ उठाए, जहाँ पर बैठे वहाँ पर एक भाई साहब, वहाँ पर और कोई यहाँ पर। आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें इनका। हर रविवार को हम यहाँ पर इसी तरह मिलते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, उसके उपस्थिति का आनंद उठाते हैं। आज शेवारमानी परिवार के दुख में हम भी शामिल हो, प्रार्थनाओं में उनको याद करें। बहन दीपा जो यहाँ पर आती है, उनके ससुर जी गेहिमल शेवारमानी, कल शाम को 7:30 बजे उनका निधन हुआ। दुख में परिवार है। उनके बेटे निखिल और दीपा हमारे रेगुलर चर्च के, हमारे ग्रेस के अंग है। उनके परिवार के जन सब उनकी गवाहियों से काफ़ी प्रेरित और उत्तेजित है। अद्भुत मौका इन पिछले 8 दिनों में उस परिवार को दिया कि यीशु के बारे में वो गवाही दे। 10 दिन पहले, ये उनका उम्र काफ़ी है, 92 प्लस है। 10 दिन पहले डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन प्रभु ने उनको कुछ दिन और दिए, जिसकी वजह से परिवार के जन दादाजी के साथ कुछ दिन और वार्तालाप और संगति कर सके। लेकिन प्रभु का समय था तो उन्होंने उनको बुला लिया। उस परिवार के लिए आज भी 11 बजे उनका जो दहन है वो है, और उस परिवार को आप प्रार्थना में याद रखिएगा, और हो सके तो उनको सांत्वना के लिए आप फोन भी करिएगा। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाए। अगर संजय भाई के लिए दुआ करते रहे, उनके पूर्ण रूप से चंगाई के लिए। कविता बहन बोली कि थोड़े में नहीं, थोड़ा भी नहीं चलेगा, हमको पूरे ठीक चाहिए। हमें हालेलुया। संजय भाई को अभी और लंबा रेस दौड़ना है, तो हम दुआ करेंगे कि प्रभु उनको और बल दे। ओके, ये लाइट इतना है कि मैं ध्यान से देख रहा हूँ कि कौन कौन है, नहीं किसी को भूल तो नहीं रहा। ओके, आइए वचन उठाए, वचन का ऐलान करें। ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उद्देश्य के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। हम प्रकृति की ओर देख रहे थे और उसमें से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम फर्क पड़वा सकते हैं। फर्क पड़वाने की हमारी इस कोशिश में हम और क्या सीख सकते हैं। हमारे पास कुछ ही हफ्ते हैं इस थीम को लेकर। अब तो हमने देखा कि किस तरह हमें सिंह के जैसे निर्भय होना चाहिए। जो निर्णय हमने लिया है, जो हमारी आस्था है, जो हमारा विश्वास है, जो प्रभु ने आपको आपके जीवन में सिद्ध किया है, उसमें से कैसे आपको पीछे नहीं हटना है और सिंह की तरह कैसी भी चुनौती क्यों ना आए, आगे की ओर ही बढ़ना है। प्रभु ने हमको पीछे हटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। तो हमें सिंह के जैसे निर्भय और निडर होना पड़ेगा।
एक हियाव हमारे अंदर रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमें सांप के जैसे चतुर, चालाक, बुद्धिमान होना चाहिए। कैसे बहुत सारे उपायों के बीच में सही निर्णय लेकर जल्दी से एक सही अंजाम तक हमें पहुंचना चाहिए, और उसके लिए कैसे बुद्धि की हमें जरूरत है वो हम देख रहे थे, वाइज एज ए सरपेंट। फिर हम पिछले हफ्ते देख रहे थे कैसे हमें कबूतर के नाई भोला बनना है, कबूतर के नाई भोला बनना है, कैसे हमें पाप से अपने आप को बचा कर रखना है, कैसे प्रभु की नजरों में हम जो कुछ भी करते हो, बुद्धि और हियाव में जो कुछ भी करते हो, उसमें हम बिल्कुल निष्कलंक और मासूम प्रभु की नजरों में पाए जाए। तो इसकी और गहराई में सब आप समझना चाहते हो तो पिछले 3 हफ्ते के मैसेजेस आप सुनोगे तो इसको और गहराई से आप समझ पाओगे। आज उसी तरह एक और प्रभु की सृष्टि की ओर मैं बढ़ना चाहता हूं, और वह यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय में उसका 31वां कलम हम गा भी रहे थे कि सूरज के नाई वो चमकता और उड़ता है उकाब की तरह। ठीक है, तो प्रभु का वचन भी यही कहता है हमें उकाब की तरह उड़ना है। बहुत ही अनोखा एक पक्षी है, और इसलिए आज एक संदेश में उसके अंदर मैं सारी बातें बता नहीं पाऊंगा, तो हम इसको 2 हफ्ता कम से कम लेंगे और उकाब में से सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शेर से ज्यादा बात प्रभु ने उकाब के बारे में किया है, और उकाब इतना अनोखा है कि इससे हमें बहुत कुछ सीखना है। हमको उकाब जैसा बनाया है, तो इसलिए हम देखेंगे यशायाह नबी का पुस्तक 40वां अध्याय, उसका जब 31वां कलम हम पढ़ते हैं तो ये कलम जो है जो हम सब जानते हैं, या तो उसकी और गौर करें, एक और बार हम देखें। या चेक। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की राह देखते हैं, बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और वहां पर इस तरह से कहता है कि इस हद तक प्रभु हमें बल देगा, नया बल देगा। और इसका जो अर्थ है वो हम आज नहीं, उसको जो बल है किस तरह से एक वहां पर किस तरह से नए बल के बारे में बताया गया है वो हम अगले हफ्ते देखेंगे। लेकिन फिर भी प्रभु चाहता है कि हम नया बल पाए, और इस हद तक पाए कि वे उकाब के समान उड़ेंगे। उकाब के समान उड़ेंगे। ठीक है, हमारा बल ऐसा नहीं कि हम बाजू वाले को कहो कबूतर के नाई नहीं उड़ना है। आप भोले हो, वहीं तक हमको कबूतर चाहिए, बाद में अंदर से उकाब निकलना चाहिए। ठीक है, तो कबूतर का एक गुण विशेषता जो हमें चाहिए वो है भोलापन। लेकिन हमें कबूतर का क्या नहीं चाहिए? उड़ान नहीं चाहिए। हमको कबूतर का उड़ान नहीं चाहिए, हमें उड़ान चाहिए उकाब का। उकाब ईगल, या दूसरा पर्यायवाची है उसका गरुड़। वैसे तो बाज, चील ये सब अलग शब्द है, लेकिन उकाब मैं बोलता जाऊंगा, या ईगल मैं बोलता रहूंगा। शेर के नाई हमें बनना है, सांप के नाई हमें बनना है, कबूतर के नाई हमको बनना है। यानी उनके जैसा बनना है, उनके अंदर की कुछ विशेषता है जो हमारे अंदर होना चाहिए। सी में कुछ है जो हमें हमारे अंदर होना चाहिए, सांप में कुछ है जो हमारे अंदर होना चाहिए, कबूतर में ऐसा कुछ है जो हमारे अंदर होना चाहिए। अब ये सब आ गया अंदर, फिर करने का क्या? बोलते ये सब अंदर आ जाए फिर उकाब की नाई उड़ना है।
उकाब के बारे में जब प्रभु बोलता है तो ऐसा बोलता है कि उकाब जो कार्य करता है उसकी ओर गौर करो। सिंह जो काम करता है उन्हीं सिंह का स्वभाव, सांप जैसा स्वभाव, कबूतर जैसा स्वभाव, लेकिन उकाब के जैसा काम। ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग। जब हम ईगल को देख रहे हैं तो कार्य को देख रहे हैं। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे अंदर कुछ है तो उससे जो हम हासिल करते हैं वो कई गुना ज्यादा है। क्योंकि सिंह के बारे में मैं थोड़ा ही बोल पाया, सांप के बारे में थोड़ा ही बोल पाया, कबूतर के बारे में ज्यादा ही बोल पाया। ये सब स्वभाव के अंदर के बदलाव है। पर अगर हमारे स्वभाव में बदलाव आ जाता है तो उसके द्वारा जो हम कर सकते हैं वो बहुत ज्यादा है। आप समझे मेरी बात को? हम हमारे स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव भी करेंगे तो उसकी क्षमता, उससे हम जो कार्य कर पाएंगे वो बहुत ज्यादा है। मेरे को पवित्र आत्मा बोला कि ये बात समझाना कलीसिया को कि तुम स्वभाव में 1% बदलाव लाओगे तो तुम्हारे काम में शायद 10 गुना बदलाव आएगा। तो स्वभाव में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके हम कैसे बदल पाएंगे? प्रभु बोलता है थोड़ा थोड़ा करते जाओ और उसमें से आप जो कर पाओगे वो बहुत ज्यादा है। तुम थोड़ा सा हियाव, थोड़ा सा बुद्धि, थोड़ा सा भोलापन और बाकी सब कुछ जो प्रभु का वचन कहता है कि हमारे अंदर लाना है वो थोड़ा 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 करते जाएंगे तो उससे हम जो कर पाएंगे उसका जो रिजल्ट है वो कई गुना ज्यादा है। और उकाब के उदाहरण से प्रभु हमें कहता है कि हम ये जमीन की चीजों में उलझे ना रहे। बाजू वाले को है, जमीन की चीजों में उलझे और हमारे उलझन सब किधर है? मेरे जैसों का तो वजन भी इतना है कि उठ ही नहीं पा रहे। हमने खा खा के इतना बढ़ा दिया है कि हम जमीन पे ही लगे हुए हैं। मेरे को आप बोलो कि 10 बार जंप करो, मैं बोलूंगा नहीं, जमीन से रहना मुझे पसंद है। विनीता बहन कब आए आप? वेलकम। उकाब के उदाहरण से प्रभु हमें बताना चाहता है कि हमें ऊंचाइयों में पहुंचना है। हमारा पोजीशन वहां है। स्वभाव शेर जैसा है, सांप जैसा है। सांप तो कैसा है? एकदम रेंगता है। कबूतर भी ज्यादा उड़ता नहीं। तीनों प्राणी ऐसे जमीन के साथ रहते हैं। लेकिन नहीं, जब आप कुछ करने निकलो तो याद रखना कि तुम्हारा काम, तुम्हारा बुलाहट उकाब की तरह है, ऊंचाइयों में है। इंग्लिश में शब्द है सोर। सोर लाइक एन ईगल। सोर का मतलब उड़ान नहीं, ऊंची उड़ान। बाजू वाले को बोलिए ऊंची उड़ान। वापिस बोलिए, उसको नहीं विश्वास हो रहा है। हम सब कबूतर के जैसे भी होते ना तो काम चल जाता। हम सब मुर्गी है। मुर्गी खा खा के और भी मुर्गी हो रहे। प्रभु का वचन कहता है कि जिसकी आप आराधना करोगे वैसे हो जाओगे। हम में से कुछ लोगों के लिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रायोरिटी खाना है। आप बोलते नहीं हो कि मेरा आराधना खाने की तरफ है, लेकिन लाइफ वो जीते ही खाने के लिए है। और फिर खाते मुर्गी। बाजू को लो, आई एम नॉट अ चिकन। कम ऑन अरुण, देखिए इसलिए बोलता हूं किसी के साथ बैठो। किसी को तो आप बोल सकते हो मुर्गे। बोलिए आई एम नॉट अ चिकन, आई एम एन ईगल। मैं मुर्गी नहीं, मैं
उकाब हूं, गरुड़ हूं। ओके, लेट्स लुक ए लिटिल बिट एट दिस एनिमल। फैंटास्टिक, बहुत ही एक्साइटिंग एनिमल है, बर्ड है एक्चुअली। इसको पक्षियों के राज्य का राजा बुलाया जाता है, किंग ऑफ द बर्ड्स। तो ऐसे वैसे ही नहीं, प्रभु ऐसे पक्षियों को चुनता है। जिसको भी उसने चुना है उनको उसने बहुत सोच समझ के बनाया है, उनकी क्षमता को वो जानता है और फिर कहता है कि मैं ऐसा हूं। एक बात बताना चाहता हूं, यही एक सृष्टि है इंसान के सिवा। उकाब केवल एक ही ऐसा जानवर या पक्षी है जिसके बारे में प्रभु कहता है कि मैं इसके जैसा हूं। सिंह के लिए भी नहीं बोलता है, लेकिन उकाब के बारे में बोलता है कि मैं उकाब के जैसा हूं। और इसलिए हमको थोड़ा और गौर करना चाहिए कि उकाब में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहोवा कहता है कि मैं उकाब के जैसा हूं। इसलिए थोड़ा सा मैं इधर रुककर उकाब को समझना चाहता हूं। पूरे सृष्टि में एक ही एक पक्षी या जानवर जिसके बारे में यहोवा कहता हो ऐसा, और वो पक्षियों के राज्य में राजा है। ठीक है, वैसे तो उसके बहुत दावेदार है का मुकाबला करने के लिए। इसको जानते हो आप क्या है? चतुर्मुर्ग। क्या है ये? बड़ा मुर्गी। ऑस्ट्रिच मिल जाए तो हमारा 2-3 महीना निकल जाए। ठीक है ना, वो बहुत बड़ा है, तो इतना इतना ऊंचा होता है उसका, यानी वैसे शरीर इतना बड़ा होता है, बहुत तेजी से भागता है। और कहते हैं कि वो बहुत लंबा भागता है। मैंने एक रील देखा था जिसमें दिखाया था कि सबसे ज्यादा लंबा जो भाग सकता है कोई जानवर वो है इंसान। भले धीरे भागता है लेकिन वो भाग सकता है बहुत लंबा। लेकिन उसको टक्कर देने वाला सिर्फ ऑस्ट्रिच है। साइज में काफी बड़ा है और पक्षियों के राजा का दावेदार है, लेकिन उसको नहीं बुलाते। अगला है ये, हम यहां पर इसको गिद्ध बुलाते हैं, वल्चर, गिद्ध। लेकिन हमारे गिद्ध सब छोटे, भारत के ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री के गिद्ध है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में जो गिद्ध है उसको गिद्ध भी नहीं बुलाते, उसको कॉन्डोर बुलाते हैं, कॉन्डोर्स। तो कॉन्डोर है वो बड़ा वल्चर है। वो जब अपना पंख फैलाता है तो 10 फीट होता है। कितना? आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा पक्षी है वो। तो कॉन्डोर दावेदार है पक्षी राजा बनने का, लेकिन वो नहीं है पक्षी राजा। बाद में देखेंगे कि क्यों नहीं। फिर दूसरा एक दावेदार है, इसको आप जानते नहीं होंगे। पता है ये कौन है? दिख रहा है आपको? ये दुनिया में सबसे लंबी उड़ान करने वाला पक्षी है। इसको एल्बेट्रोस बोलते हैं, एल्बेट्रोस। बाजू वाले को बोलिए क्या जी के चल रहा है यार, क्या जी के चल रहा है, जनरल नॉलेज बढ़ रहा है। एल्बेट्रोस हजारों किलोमीटर की उड़ान लेता है समुंदर के ऊपर। तो ट्रांस अटलांटिक, ट्रांस पैसिफिक, उसको ना ब्रेक चाहिए, ना पानी, ना खाना। एल्बेट्रोस इतनी लंबी उड़ान कर सकता है। और ये भी, इसके भी पंख लगभग 10-10 फीट लंबे। तो ये भी राजा बन सकता है, पर ये भी नहीं है। तो अब राजा कौन बन सकता है? ऐसा एक पक्षी जिसके नाम में राजा लगा हो। राजहंस। ये पानी में ही अच्छा लगता है। इसके मैंने बहुत फोटो देखे तो जैसे बाहर निकला, इसके काले करतूत देखकर उसका ग्लैमर पूरा चला गया। वो पानी में, इसको मैंने इसका फोटो ज्यादातर पानी में देखे, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है कि बतख है कि हंस है। तो कुछ कुछ लोग जहां है वहीं ठीक है।
पर हमें दुआ करना चाहिए कि प्रभु उनको राजहंस में से ईगल बनाए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जानवर है और हम सबको इससे बहुत प्रेम है, क्योंकि जब ये दो मिलते हैं, जब दो राजहंस मिलते हैं, तो फिर हमारे सबसे बड़े बड़े सपनों का प्रतीक बन जाता है। एनीवे, अगला, बहुत स्पीड में गया। अब ये है हमारा राष्ट्र पक्षी, और ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। वो खाली है उसके चाल में, उसकी आवाज में, और वो जब उसका क्या बोलते हैं, पंख जब नाचता है, देखा आपने नाचते उसको, फड़फड़ाता है। एक ही पक्षी है जो पेंटिकॉस्टल है। लेकिन वो भी पक्षियों का राजा नहीं। पक्षियों का राजा कौन है? उकाब है। एक मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, कई सारे समुदायों में चील को ही सबसे शानदार और दमदार पक्षी माना जाता है। अभी जब मैं बोलता हूं उकाब, सॉरी चील नहीं, उकाब, तो वापस वो थर्ड वर्ल्ड वाले हमारे जो इधर के उकाब है ना, वो हमको वही याद आते हैं, द ईगल्स ऑफ इंडिया। वो सब खाली दाने खाकर बड़े होते, इतने साइज के होते हैं। लेकिन ईगल प्रजाति में कुछ ईगल्स हैं जो इतने बड़े हैं, लगभग 7-7, 8-8 फीट के उनके पंख है जब फैलाते। तो हमने यहाँ भारत के 2.5-3 फीट लंबे ही है उसके पंख जब फैलाते थे। लेकिन ईगल प्रजाति के अंदर ऐसे ईगल है जो बहुत ही साइज में बड़े हैं। थोड़ा मैं और थोड़ा उकाब के बारे में समझाना चाहता हूँ। सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड ईगल। ईगल के विषय में प्रभु का वचन एक बात जो हम सबको पहले याद दिलाता वो ये है कि हमको उसके जैसा उड़ान भरना है, उड़ान भरना है, उड़ान भरना है। ओके, सो वी लुक्ड एट इट। आइज़ाया 40:13 हमने देखा ये कैसे उड़ान भरता है। तो हम ईगल के बारे में, जब हम उकाब के बारे में जब पढ़ते हैं, तो उसके उड़ान के विषय में जब देखेंगे तो वो जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो सोर जो शब्द है, उसका मतलब है कि खाली पंख को फैला के स्थिर रखना। सोर का मतलब ऐसा ऐसा उड़ना। उड़ान का मतलब, हम अगर अभी मैं आपको बोलूं कि उड़ने का एक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे? है कि नहीं? फड़फड़ाओगे आप आपके पंख। ये है उड़ना। कैसे? ये ऐसे उड़ते हैं। लेकिन उकाब के उड़ान की खासियत है कि वो सिर्फ एक दो बार मारता है और फिर शुरू हो जाता है, ग्लाइड करता है, वो ऐसे उड़ता है वो। तो प्रभु बोलता है उकाब की ना उड़ो, फड़फड़ा के अपने बलबूते पे, अपनी ताकत पे, अपने समय पे, अपनी मर्जी पे नहीं, उकाब की ना उड़ो। उसका मतलब उकाब जब उसको उड़ना होता है तो कई लंबे समय तक वो एक ही जगह पर बैठे रहता है। और आप देखोगे, अगर आप उकाब का जो स्टडी किए है, वो ऐसा बोलते हैं कि उकाब को आप कोई पेड़ के ऊपर, कोई ऊंचे स्थान पे ही बैठा होता है, ऐसे नीचे नीचे नहीं बैठा होता है। वो सबसे हाइट वाला जगह पकड़ेगा, वहां बैठेगा और वहां से वो देखेगा सब। और आप देखोगे कि कभी कभी बहुत लंबे समय तक वो वहां बैठा है, इधर उधर देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, पर वो राह देख रहा है। क्या राह देख रहा है? हाँ हाँ, बोलो राहुल। नहीं, उड़ने की राह नहीं देख रहा है। उड़ने के लिए तो उसके पास पंख है। शिकार का राह देख रहा है। नो सॉरी,
हवा का राह देख रहा है, समय की राह देख रहा है। बोले कि भाई अभी जॉय ड्यूटी से निकलेगा फिर मैं भी निकलता हूं। नहीं, समय की नहीं, हवा की राह देख रहा है। अब ये मुझे नहीं पता था, मैं सोचा कि ये मैंने कई बार देखा है। हम जहाँ पहले रहते थे और हमारा पुराना ऑफिस है, उसके वहाँ पे बहुत सारे उकाब आते थे। तो हम जब शुरुआत के दिनों में प्रार्थना करने बैठते थे तो वहाँ पर हमें बालकनी में से बहुत उकाब दिखते थे। और उकाब को आप लंबे समय तक वो ऐसा देखता रहता है। वो देखता है, शिकार भी देखता होगा, लेकिन वो सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का देता है कि हवा आ रहा है कि नहीं। क्योंकि उसके स्वभाव में ऐसा है कि वो ज्यादा फड़फड़ा कर उड़ता नहीं है। वो सिर्फ अपने पंखों को क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है और फिर बस हवा के सामने उड़ता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम उड़ान भरोगे लेकिन उकाब की ना आई। उसका मतलब है कि तुम प्रभु के हवा का राह देखो और उस हवा के अनुसार उड़ान, जो यहोवा की राह देखते हैं। ठीक है, आप समझे मेरी बात? खोलिए यूहन्ना 6 और उसका 3 पढ़िए। यहां पर निकोदिमुस से बात कर रहा है और पवित्र आत्मा के बारे में या आत्मा के बारे में बता रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर एक गहरी बात यीशु कहता है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 8, सॉरी। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है। तेरे को सिर्फ उसका आवाज सुनाई देगा। हवा कहीं से भी आएगा, तेरे को सिर्फ आवाज सुनाई देगा। यीशु निकोदिमुस को बोल रहा है। फिर परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि हवा आता कहां से और जाता, या आती कहां से और जाती किधर। तो हवा से मतलब वो है कि वो कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है वो आपको पता। उसका मतलब है कि उकाब जब हवा का राह देख रहा है तो उसको पता नहीं है कि हवा कहां से आएगा, लेकिन हवा जहां से भी आएगा, जैसे ही हवा आएगा वो अपना पंख फैलाएगा और उड़ने लगेगा। और कहां जाएगा? जहां हवा उसको जाने दे। सुन रहे हो? कौवा ऐसा नहीं है। कौवा किसी का राह नहीं देखता है, वो कहीं भी उड़ जाता है और उससे आप पूछो कि भाई कैम उड़या, मारी मर्जी, मेरे को जाना था मैं गया। सारे पक्षी ऐसे सब अपने मर्जी के मालिक हैं, उन्हें जहां लगा वहां जाते हैं। लेकिन यहोवा जब कहता है उकाब के बारे में कि उकाब के जैसे उड़ना, उसका मतलब है कि राह देखना, मेरे आत्मा के हवा का राह देखना और देखना कि वो कैसे आ रहा है और किस तरफ जा रहा है। तो हमसे वो कह रहा है कि आत्मा से नियंत्रित हो जाओ और ऐसे उड़ान भरो। सुन रहे हो विधि का? आत्मा से नियंत्रित हो जाओ और उस तरह से तुम उड़ान भरो। तो यानी हमें हमारे योजनाओं को सस्पेंड करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा और प्रभु के हवा के रुख को समझकर निर्णय लेना पड़ेगा। कैरिड बाय अनसीन विंड का उसका मतलब है कि प्रभु के ऊपर निर्भर रहना, पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहना कि मैं क्या करने वाला। भैया आपकी योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि आपको योजनाएं नहीं बनाने, आप योजनाएं बनाते हो, लेकिन आप पूरी तरह प्रभु पर निर्भर हो। राह देख रहे हो कि प्रभु ये मेरी योजना है, मैं तेरे सामने रखता हूं। प्रभु की इच्छा होगी तो आपकी योजनाओं को पूरा करने वाला हवा आएगा। हालेलुया। प्रभु की योजना नहीं हुई तो दूसरा हवा आएगा, लेकिन जो भी हवा आए पंख फैलाओ, उड़ो। आमेन। हम में से कई लोग उड़ान भरने के बाद क्या जाए क्या जाए यहाँ नहीं जવું કયું KFC ગયું
પેલી જતી રહી કે बाजू वाले को बोलो कबूतर नहीं, कौवा नहीं, मुर्गी नहीं, उकाब जैसे उड़ो। समझो हवा कहां से, और नहीं पता चल रहा है तो पंख फैला के खड़े हो जाओ, हवा ले जाएगा आपको। हालेलुया। इसलिए हम आराधना में आपको बोलते हैं कि हाथ फैलाओ, बोले करो, पर ये भी एक निशानी है। प्रभु मेरे आत्मा को ले जा जहां तेरा हवा। सो स्वीट। ओके, आगे। उकाब जो है वो फड़फड़ाता नहीं, थोड़ा सा ही वो लिफ्ट जब टेक ऑफ करता है तो ऐसा करके थोड़ा सा, एक 5 या 10 सेकंड ही फड़फड़ाता है। उसके बाद और उसकी बनावट ऐसी है कि वो अगर बहुत ज्यादा फड़फड़ाए तो वो उसके जान के लिए खतरा हो सकता है। उकाब ज्यादा फड़फड़ाए तो वो थक सकता है, उसका वजन इतना है और उसका बनावट ऐसा है कि वो ज्यादा फड़फड़ा नहीं सकता। तो उसका बायोलॉजी में आप जाओगे तो उसका कॉलर बोन और उसका विंग बोन ये अलग नहीं है, ये फ्यूज्ड है। जैसे हमारे ये अलग अलग है ना, ये एक अलग हड्डी है, ये एक अलग हड्डी है, इसका जॉइंट है यहां पर। उकाब का फ्यूज्ड है, जॉइंट वहां पे वेल्डिंग लग गया है, तो इसलिए वो ज्यादा फड़फड़ा नहीं सकता, क्योंकि फड़फड़ाएगा तो उसका बीपी बढ़ जाएगा, वो थक जाएगा, जल्दी उड़ नहीं पाएगा, और वो उसको मालूम है। प्रभु कहता है तुम उकाब के ना ही उड़ो। उसका मतलब है कि ज्यादा फड़फड़ाओ, सुन रहे हो, अपने कोशिशें, अपने प्रयत्न करो, लेकिन ज्यादा नहीं। मुझ पर भी निर्भर रहो, मैं तुम्हें ऊंचाइयों में लेकर जाना था। तुम फड़फड़ाओगे तो ज्यादा ऊंचे नहीं, बड़ी ऊंचाई में जाना है तो फड़फड़ाने वाला जो चिड़िया है वो बहुत ऊंचाई पे नहीं जा सकता, वो अपने कोशिश में थक कर वापस बैठ जाएगा, फिर थोड़ा और ताजा हो जाएगा। तो अगर आप हफ्ते से हफ्ते थक जाते हो, हर बार रविवार को आके पहला गाना ताजा नहीं हो पा रहा हो, गाना अच्छा नहीं है, दूसरा गाना हाँ ये थोड़ा अच्छा गाना है, तीसरे गाने तक आप खड़े हो गए, तो उसका मतलब आप थक के इधर आए। अभी कभी कभी थक के आ सकते हो, लेकिन आप खुद को जांचिए। अगर हर संडे आप थक के आए हो तो उसका मतलब है कि आप उकाब के उड़ान नहीं भर रहे हो, छोटे छोटे उड़ान भर रहे हो, और इसलिए आप जल्दी थक रहे हो। आप प्रभु के आत्मा के नियंत्रण में नहीं, लेकिन आप आपकी चतुरता, आपका निर्भयता, आपका भोलापन का फायदा उठाकर अपनी योजना, जिसमें ऊंची उड़ान नहीं नीची उड़ान भरते हो, इसलिए आप थक जाते हो। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? आर यू विद मी? और प्रभु की योजना है कि हम ऊंची उड़ान भरे। लगता है 3-4 हफ्ता होगा। रिलाई मोर ऑन गॉड देन ओन एफर्ट्स। एफएसी 5 उसका 15-16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो उकाब क्या करता है? उकाब इसलिए नहीं फड़फड़ाता है क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अगर फड़फड़ाया तो मैं थक जाऊंगा, और इसलिए वो राह देखता है हवा की। और अगर वो उड़ान भर रहा है और उसमें हवा का रुख बदला, तभी भी वो ज्यादा नहीं फड़फड़ाएगा, वो थोड़ा सा हिला के छोड़ देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हर बार जब वो पंख को फड़फड़ाए तब वो थक जाएगा। वो बहुत ही इंटेंशनल है, वो अपने सारे एफर्ट में गौर कर रहा है
कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है जिससे ज्यादा प्रतिफल, ज्यादा उपज, जो भी चीज मैं करूं उसमें बहुत ज्यादा फसल कट सके। आप समझ रहे हो? तो उसका मतलब है कि उकाब सोचने वाला प्राणी है। वो पर्यावरण या उसके चारों बाजू जो परिस्थिति है उसको समझने वाला प्राणी है। मन किया तो उड़ ली, ऐसा नहीं। कुछ भी कर लो यार, ठीक है यार, कभी कभी हो जाता है, हम फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोशिश करना कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा समय मूल्यवान है, हमारा धन मूल्यवान है, हमारे जीवन की अलग अलग चीजें मूल्यवान है, और इसलिए हम सोच समझ कर कोई चीज में डालेंगे। वही कह रहा है, वापस पढ़ दें एफएससी 5 और उसका 15 और 16, वापस गौर करिए। इसीलिए ध्यान से देखो, खास है, इसीलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। बाजू वाले को कहो ध्यान से देखो, बाजू वाले को कहो ध्यान से देखो। मुझे नहीं बे, अगला जो बात बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से देखो। क्या क्या देखो? कि कैसी चाल तुम, शंकर क्या करना है? ध्यान से देखना है कि हम कैसी चाल चलते हैं। ध्यान से चलना है और ध्यान से देखना है कि हम कैसी चाल चलते हैं। तो सोने से पहले थोड़ा समय ऐसा होना चाहिए जहां पर हम थोड़ा चुप होकर ध्यान से पूरे दिन क्या हुआ उसके बारे में सोच रहे। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। रोज सुबह जब आप दिन शुरू करते हो तो ध्यान से देखो कि आज क्या करना है। अब आगे पढ़ते। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। क्यों? निर्बुद्धियों के समान नहीं। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम क्या हो? निर्बुद्धियों, सांप के समान बुद्धिमान होना है। निर्बुद्धियों के ना ही नहीं, क्या करना है? पर बुद्धिमानों के समान चलो। चलो, बुद्धिमान क्या करते हैं? अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझते हैं। बुद्धिमान और मूर्ख में यही फर्क है। एक को अवसर का पता चलता है और दूसरे को नहीं। मैंने कुछ समय पहले एक प्रचार किया था, टाइम एंड चांस हैपन टू एवरीवन। तब मैंने कहा था कि हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत पढ़ने से, बहुत ताकत बढ़ाने से, बहुत दौलत से, बहुत पहचान बढ़ाने से, हमारे अलग अलग सोच विचारधाराएं है कि ऐसा सब करने से हम बहुत सफलता जीवन में हासिल कर पाएंगे। लेकिन सफलता के लिए चाहिए सही अवसर को पहचानना। हो आप मेरे साथ? और उकाब, मैं जब पढ़ रहा था उकाब के विषय में तो ऐसा लिखा है कि ऐसा भी होता है कि उकाब कई दिनों तक नहीं उड़ता। वो बस वो पेड़ के ऊपर बैठे रहेगा, इधर उधर देखते रहेगा, कई दिनों से उड़ नहीं रहा है। हम में से कई लोगों का जीवन कभी कभी ऐसा एकदम स्थगित हो जाता है। हम उड़ नहीं पाते, हमारी योजनाएं बहुत है, ये करना वो करना, लेकिन नहीं कर पाते, उड़ नहीं पाते। और हम सोचते रहते कि क्यों प्रभु मेरे जीवन में हलचल नहीं है, क्यों बाकी सब देखो कैसे उड़ रहे हैं और मैं नहीं उड़ पा रहा हूं। देखो कबूतर क्या उड़ रहा है, क्या स्टाइल में उड़ रहा है। मैं बाकी जब पक्षियों के बारे में बता रहा था, ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा है, बेचारा उड़ नहीं पाता, वो सिर्फ सपना देखते रहता है कि यार मुझे पक्षियों में क्यों डाला है। उकाब उड़ सकता है लेकिन कई दिनों तक वो कभी कभी उड़ नहीं पाता है। और कभी कभी वो अपने पंखों को देखकर सोचता है कि इतना बड़ा पंख दिया क्यों तूने मेरे को, इससे अच्छा होता कि मैं चकली होती, कम से कम रोज उड़ तो पाती।
शरीर भी इतना बढ़ा दिया है कि यार थोड़ा थोड़ा खाने से पेट भरता नहीं। और ऐसा है कि उसका कैपेसिटी ऐसा है ना, छोटे हेलीकॉप्टर है तो यहां से 200-500 फीट ऊंचाई से उड़ जाते, लेकिन एयरबस 380 होगा, उसको 10 मील ऊपर ही भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए रनवे अलग चाहिए, एयरपोर्ट अलग चाहिए, उसके लिए एयर स्पेस के लाइसेंस। वो कभी कभी अपने कैपेसिटी को देखकर सोचता है कि मेरे को तूने ओवर कैपेसिटी में नहीं बनाया, इतना सब नहीं है मेरे लाइफ में, इतने बड़े ड्रीम नहीं है मेरे को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मेरे को बस शादी करना है, मेरे 2 बच्चे, उनको खिलाओ, जिंदगी जी लूं बस। हेलो, ऐसे है लोग जो हमारे बीच में ऐसे बोलते हैं कि नहीं करूं વધારે, નથી બહુ તમન્ના, નહીં બહુ સપના, આપણે બસ શાંતિથી જીવવું અને એક દિવસ જતા રહેવું। साहब गलती हो गया, आप गलत जगह पे बैठे हो। अगर ऐसा आप सोचते हो तो आप गलत जगह पे बैठे हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से अगर आपको खरीदा है तो चकली कबूतर बनने ऊंची ऊंची उड़ान भरने के लिए। और कई दिनों तक ये राह देखता है और उड़ता नहीं है, क्योंकि वो राह देख रहा है कि हवा कब आए, और हवा आए फिर ही वो उड़ान भरता है। हमारे लाइफ में भी अब इसका मतलब है कि हमें बहुत धीरज रखना चाहिए। समटाइम्स सुमित, यू आर एन ईगल वेटिंग ऑन अ क्लिफ टॉप, waiting for the wind, and there is no wind. No wind, no angel, no VC. And you wait. तुम राह देखते हो। बट अगर आप हुकाब हो तो हवा कहां से आएगी और कहां तुमको ले जाएगी उसका तुमको अंदाजा। जैसा पवित्र आत्मा का काम है वैसे हवा का काम है। तुम राह देखोगे तो सही वक्त पर हवा तुम्हें बड़ी ऊंचाइयों में लेकर जाएगी। अवसर को पहचानना जानने वाला एक जानवर है। आर यू विथ मी? ओके। तो मैंने कहा धीरज रखना पड़ेगा। साम्स 27 वर्स 14 यहोवा के विषय में हमको धीरज रखने के लिए 1 नहीं 2 बार कहता है। क्या कहता है? यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध, और तेरा हृदय दृढ़ रहे, दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। यहोवा की बाट, यहोवा की राह देखो, ऐसा 2 बार वहां पर बोल रहे हैं। तेरा हृदय दृढ़ रहे और क्या है? हियाव बांध। बी बोल्ड एंड बी स्ट्रॉन्ग। उकाब जो है वो छोटे हवा में उड़ान भर सकता है, लेकिन कई बार वो बड़े हवा का राह देखता है, क्योंकि छोटी छोटी हवाएं उसको बहुत ऊंचाई पर नहीं ले जाएगी। उसको ऊंचाई बहुत पसंद है, उसको बनाया ही ऊंचाई के लिए। मैं जब अगला पॉइंट बोलूंगा तो आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे प्रभु ने उसको अद्भुत तरीके से ऊंचाइयों के लिए ही बनाया है, और इसलिए उसको ऊंचाइयों में रहना पसंद है। हम में से कई लोग अभी तक पहचाना नहीं है कि हमको ऊंचाई के लिए बनाया है, इसलिए ना हम इधर के ना उधर के। एक बार ऊंचाई की आदत लग जाएगी फिर आप बोलोगे कि नहीं उतरना है नीचे। हेलो, कितने लोग ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि यहोवा के उपस्थिति को चखने के बाद अब और कुछ पसंद नहीं आता मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। तो उकाब का थोड़ा स्वभाव आ रहा है आपके अंदर। हाँ, उकाब भी ऐसा ही है। उसको एक बार इतना हम सोचते हैं कि શું करतो हसे ऊपर, त्याથી कहीं देखा तो भी ऐसे उसको दिखाई देता होगा। उसको कभी सोचा आपने? कभी आपका बीपी बढ़ा ये सोच के कि उसको क्या दिखता होगा? मेरे को वो दिखाई नहीं देता है, उसको क्या दिखता होगा? सोचा है ऐसा? नहीं सोचा है? तो ब्लाइंड फ्लाइंग कर रहा है
हाँ, बट उकाब को उतने ऊंचाई में जाना पसंद है, इसलिए वो बड़े हवा की राह देखता है। वेट्स फॉर स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसका मतलब है कि कभी कभी बहुत बड़ा तूफान आ जाए तो सारे जानवर जब छुपते, सारे पक्षी जब पेड़ों के अंदर छुप जाते हैं, तो बाहर कौन निकलता है? हालेलुया। बाजू वाले को वापस को, उकाब है भाई तू, उकाब। हटा नकाब बन उकाब। धनंजय क्या है तू? उकाब है? हाँ? जब बड़े तकलीफें, बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, तो एक ही पक्षी है जो उसका सामना करने बाहर निकलता है। बड़े हवा आते हैं, हम गाते हैं ना, आपने स्केल आपने तू कहता है थम जा, कैसा शुरू कैसे होता है गाना? हाँ, भंवर के बीच में तू कहता है तम, डी है, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा। अरे आप किधर हो? हेलो हेलो, एक मिनट, ये गीत गाने के लिए आप किधर हो? बाजू वाले को कहो मुझे भवंडर पसंद है। देखो, आप मसीह के पीछे आए ना, तो परेशानी और तकलीफ और मुश्किलों को भेंट लो, गले लग जाओ उसको। और परेशानियां और मुश्किलें एक मसीह को ज्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि मसीह जानता है कि मेरा बेटा झेल सकता है। ये चुन्नू मुन्नू डूब जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा उकाब है। सुन रहे हो? मैं उसके साथ हूं, मैं उसे नया ताकत दूंगा और उसको उकाब के नाई उड़ने के लिए मैं तैयार करूंगा। भंवर के बीच में, भंवर से वो बात करेगा, कहता है थम जा, तू मेरी ताकत, तू ही मेरी। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत, तू है मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, और आने वाले कल में भी होगा। गा एक और बार, बीते कल में तू, ओ बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। कई बार हम सोचते हैं कि भंवर के बीच में वो चट्टान प्रभु
कोई अलग चीज है जो लाके हमारे सामने रख देगा जिसको पकड़कर हम बच जाएंगे। लेकिन कभी कभी वो चट्टान हमारी बनावट ही है, हमारी क्षमता ही है, हमारे अंदर जो है वो ही है हमारी चट्टान। अब कोई समुंदर में है तो उसके लिए चट्टान जरूरी है, लेकिन उकाब जो उठ रहा है और भवंडर के बीच में फंस गया, उसको कहां चट्टान चाहिए? उसको क्या चाहिए? उसको यह चाहिए कि वो याद रखे कि वो क्या है, मुझे हवाओं के तरफ जाना है और हवाएं मुझे लेकर। ऐसा कोई भी हवा आपकी तरफ नहीं आएगा जो आपको खत्म कर दे, क्योंकि आप उकाब हो और आपको प्रभु ने ऐसा बनाया है कि आप हवा के ऊपर चले जाओगे। क्यों इतनी ऊंचाई में जाता है? क्योंकि जैसे परेशानी आती है, पंख फैलाता, हवा के खिलाफ जाता, और परेशानी जब उसके सामने आते जाता उकाब को दिख नहीं रहा है, उसको सिर्फ हवा दिख रहा है, लेकिन नीचे खड़े व्यक्ति को दिख रहा है कि ये हाइट पकड़ रहा है, ये ऊंचा जा रहा है, ये ऊंचा जा रहा है। हेलो, हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस कभी कभी हम खुद होते हैं, इसलिए हमको पता ही नहीं चलता है कि मैं ऊंचा हूं कि नीचा हूं। हमें सिर्फ हवा दिख रहा है और हवा हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति बोल पाएगा कि भाई तेरे जीवन में जब से ये परेशानी आई है, मैं तेरे को बदलते देखा हूं। हालेलुया। जब ये आई तब तू कैसा था, लेकिन पिछले 2 सालों में इस परेशानी के अंदर से जब तू निकल कर बाहर आया है तो तू बदल गया है, तू अब ऊंचाइयों में उठ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओह प्रेज गॉड। याकूब 1, 2, 3, 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो ये इंसान के नजरिए से ये वचन को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, हमें लगेगा कि क्यों ऐसा बोलता है। पतरस या जेम्स सब ऐसी बातें करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये सब 60-70 के बाद, VRS लेने के बाद, रिटायर होने के बाद ऐसी बातें करते हैं सब। पर जब उकाब के जैसे देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वचन मेरे लिए और मीनिंगफुल है। अब मैं इसको समझ पा रहा हूं, तो इसलिए वापस सब बाजू वाले को इलाके को उकाब सुन रहा है। अच्छा, आपको उकाब मजा नहीं आ रहा बोलने में, बाजू वाले को गरुड़ बुला सकते हो। अब सुनो ध्यान से। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब अलग अलग तरह की परीक्षाएं, परेशानियां, तकलीफें तुम्हारे जीवन में आए तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। उकाब सबसे ज्यादा खुश, बड़ा बड़ा तूफान आता तो उकाब हंस रहा होता है। बेचारे का चोंच ऐसा है कि उसका हंसी दिखाई नहीं देता है। बाजू वाले को पूछो, बाजू वाले को आज बहुत बात करने का आज। बाजू वाले को पूछो, अच्छा इसलिए पता नहीं चलता है कि तेरा मूड कैसा है, तू उकाब है इसलिए। कभी कभी कुछ लोगों को देख के पता ही नहीं चलता है कि ये गुस्से में है कि खुश है, तब तुरंत बोलने का, भाई पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मैं उकाब हूं। मैं ज्यादा इमोशंस दिखा नहीं सकता, मैं उड़ के दिखा सकता हूं। आमीन। मैं तो सांप के भी इमोशन नहीं है, ठीक है। बता रहा हूं, ओके। या आई लव यू। ओके, व्हाट्स दैट? कहां से ढूंढ के लाते हो यार तुम? हाँ, ओके। कहां थे हम? हाँ, ओके। नाना प्रकार के, हाँ। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा हो रहा है।
तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आगे, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता है कि 2 हफ्ते में भी खत्म होगा उकाब, तो कोई मिस नहीं करना, कुछ और लोगों को लेके आना। वी वॉन्ट टू मेक ए डिफरेंस। और उकाब से बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में यहोवा कहता है कि मैं इसके जैसा हूं। आई एम लाइक यहोवा। ऐसा है, यीशु ऐसा था, परेशानियों की तरफ जाता था। उसे मालूम है कि उसके पीछे पीछे हमेशा लोग होते थे। कुछ कुछ जगहों पे जाएगा तो उसको सताया जाएगा, उसको पूछा जाएगा। नंबर बहुत। पौलुस ऐसा था, दाऊद ऐसा था। उसके एक भेड़ को शेर चुरा के लेके गया। सुना है आपने कहानी? दाऊद को सेना में नहीं भेजा, उसके सारे भाई लोगों को सेना में भेजा, एनडीए में भेजा, आईएमए में भेजा। इसको बोला तू 12th पची हवे घरे बेस। उसने बोला मुझे पढ़ाई करना है। नहीं, घर पे बहुत काम है, भाई लोग सब सेना में, तो यहां काम कर। उसको एक ही काम सौंपा, लेकिन एक दिन एक शेर आके उसके एक भेड़ को लेके, हम होता तो रिपोर्टेड मिसिंग, हम घर आके बोलते ऐसा ऐसा हो गया। एक भेड़ था और शेर आके, मैं जाग रहा था पापा, मैं छड़ी लेके शेर की तरफ, लेकिन आप सोच के देखो, मैं शेर की तरफ जा सकता हूं? ना बेटा ना। भेड़ गया तो कोई बात नहीं, तुझे कुछ हो जाता तो तेरा बाप जीते जी मर जाता। दाऊद ऐसा सब बहाने के लिए राह नहीं देखा। बाइबल कहता है कि उसने शेर का पीछा किया, शेर को पकड़ा और उसको फाड़ दिया। बोलते हैं अवसर वो समझा, हवा की तरफ वो गया। यहां स्टोरी खत्म नहीं होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु के लोगों के पीछे परेशानियां आते रहती है। तो दूर से एक भालू ये सब देख रहा था, बोला नहीं, भालू। बोले इसने रिच को किया, लेकिन सॉरी शेर को किया, लेकिन शेर तो फाड़ खाने वाला जानवर है, मैं तो दबा के मारने वाला हूं। तो कुछ हमारे जीवन में ऐसे पाप है जो हमें फाड़ देते, कुछ है जो हमें दबोच लेते। एक दिन एक भालू आके उसकी भेड़ को लेके चला गया। तो ऐसा नहीं सोचा मैं फाड़ने वाले को मैं कर सकता हूं, लेकिन दबाने वाले का मैं क्या करूं। प्रभु मेरे जीवन में बड़े बड़े तकलीफ मैं सामना कर सकता हूं, लेकिन मैं डिप्रेशन में आ जाऊं तो मैं क्या करूं। मैं खुद ही अंदर से दब गया हूं। बाहर का दुश्मन है तो मैं लड़ाई करूं, पर अंदर के दुश्मन से मैं कैसे लड़ूं। ये सब हमारे बहाने हैं, ना फाड़ने वाला ना दबाने वाला। दाऊद उस भालू के पीछे भी गया और उसके चुंगल से उसको बचाया। धीरे धीरे कर कर उसका हिम्मत बढ़ा। और एक दिन अपने भाइयों को रोटी लेकर जब वो पहुंचा तो वहां पर देखा कि एक 10 फुट का दानव खड़ा है और चिल्ला रहा है, इस्राएल के परमेश्वर को छोटा कर रहा है। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि इसको छोड़ने का नहीं। ये कौन है? वो यहोवा जो मुझे सिंह को और भालू के खिलाफ ताकत देता। वो देखता बेचारा, उसको सेना में इसलिए भी नहीं भेजा होगा कि वो हमारे रूढ़ी जैसा होगा, पतला पतला ऐसा। बोले इसको क्या सेना में भेजूं, तो उसको नहीं भेजा होगा। हम जानते कि साउल ने उसको सारा हथियार उसको दिया, तो वो पहन भी नहीं पाया, फिट भी नहीं हो रहा था, यानी वो स्टैंडर्ड साइज से छोटा था। वो कुछ पहने बगैर हाथ में गुलेर लिए उस तूफान की तरफ जाता है। तूफान कंफ्यूज हो जाता है। सुना है ना आपने? बाजू वाले को कहो उकाब के जैसे जिंदगी को देखना शुरू करो, डरने का नहीं।
परेशानी आए तो बोलने का आने दो, मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मुझे बनाने वाला जानता है कि मैं क्या सामना कर सकता हूं और वो मुझे बल देगा। अगर उसको मुझ में कोई कमी दिखे, कमजोरी दिखे, तो वहां पर वो खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। रोमी 8 और उसका 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हम जयवंत से भी इन सब, उसके पहले जो लिखा है वो सब पढ़ लेना। इन सब बातों में, तो कैन वी रीड दैट, द वर्सेस बिफोर दैट 35 से 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन अलग करेगा? कौन तुमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अभी पूछिए, बाजू वाले से इतना बात कर ही लिया है तो एक और सवाल पूछ लीजिए। कौन तुमको, जरा जरा उसको, वो देख नहीं रहा है तो उसका ऐसा क्या बोलते इसको, दाढ़ी पकड़ो सुमी, तो वो बेचारी का दाढ़ी पकड़ो। मेरे तो डबल दाढ़ी आते हैं। ओके, अरे वो अब्राहम का कोई दाढ़ी पकड़ो यार और उससे पूछो कि कौन तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मसीह के प्रेम से अलग करेगा। रेखा बहन, क्या अलग करेगा? जिनिल बोले बहुत दिन बाद इसका दाढ़ छू रहा हूं। अरे उसका खुशी देख के मुझे ऐसा लगा। ये कट कर देना। वापस, कौन तुमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्या है? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। जैसा लिखा है, ये सब हमारी तरफ आने वाले अलग अलग, वापस पढ़ते हैं। क्या है? शुरुआत से पढ़िए। क्या है? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। मेरे ख्याल से एक और बार ऐलान करना चाहिए, कुछ भी मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक उकाब हूं। हालेलुया। वापिस हम घोषणा करेंगे, क्या क्लेश, जोर से बोलिए, क्या क्लेश, क्या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। इनमें से क्या मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है? अब वर्स नंबर 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जो हवा भेजता है, हालेलुया, उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। हवा के ऊपर उड़ने वाले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। ओ राखा साहतीन तेरे घेरे। प्रभु का एक बहुत ही गाढ़ा उपस्थिति हमारे बीच में है। और प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आप में से कुछ लोगों को वो गहराई से छूना चाहता है। हो सकता है अभी आपके जीवन में परेशानियां ना हो सकता है आने वाले समय के लिए वो आपको तैयार कर रहा हो। मैं जानता नहीं आपकी परिस्थिति क्या, आप किस हालत में यहां पर आए हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे मेरे बच्चों को छूना है। तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप आपके दिलों को तैयार करें और कहे कि प्रभु
मैं हूं यहां, मैं हूं यहां, मैं तेरे सामने हूं। छू ले तू मुझे, छू ले तू मुझे। ओ जीसस, छू ले तू मुझे खुदा। तेरे वचन के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा तूने मुझे याद कराया कि तूने मुझे उकाब के नाए उड़ने के लिए बनाया है। और इसलिए थोड़ा बल नहीं, मैं कभी कभी थोड़ा बल प्राप्त कर कर खुश हो जाता हूं कि बस अगले हफ्ते के लिए मुझे मिल गया। लेकिन ये अन्य पक्षियों जैसा जो सोच विचार है वो बदल कर प्रभु जी उकाब के जैसे सोचने के लिए हमारे मनों को तू बदल, हमारे सोचने के तरीकों में तू हस्तक्षेप कर। एक क्षण हम अगल बगल में जो बैठे उनके लिए दुआ करें। प्रभु जी, इनके सोच में अगर बदलाव की जरूरत है तो पवित्र आत्मा, उकाब से हम जान सकते हैं कि ये एक पार्टनरशिप है, मेरा और खुदा का एक पार्टनरशिप है। मुझे पंख फैलाना वो हवा भेजता और कभी कभी वो भारी हवा भेजता, क्योंकि वो मुझे और ऊंचाइयों में लेकर जाना चाहता है। ऊंचाइयों से क्या हो सकता है हम आगे देखेंगे, लेकिन आज के लिए प्रभु चाहता है कि हम फड़फड़ाना बंद करना सीखे। हमारी कोशिश है, हमारे छोटे छोटे उड़ान हम बंद करें और बड़ी उड़ान के लिए हमारे मन और दिलों को तैयार करें। उदारा साहती दारा खासी करे दे रेती ओरा दारा बसा करे दे रे। मैं चाहता हूँ कि दिल की गहराई से आप दुआई दे और प्रभु के सामने दुआ करे। खुदावंद, हम चाहते हैं तेरा एक गहरा काम, एक बहुत ही गहरा स्पर्श हमारे दिलों में, हमारे मनों में। ओरा दारा बसी करे रे 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 ओरा दारा दारा बसा हली तेने करे करे के तेने देरी गेरी गेरी देरी ओरा बसा तेरे रे 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 ओरा दारा बसा करे रे 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 गेरी आरा दारा बा। प्रभु की आराधना करने लगे। ओरा दारा 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 बारा बारा ओशा दारा बसा रे रे रे। Oh Jesus, 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 hallelujah. Oh Jesus. कौन चाहता है एक प्रभु का गहरा स्पर्श वो प्राप्त करे, आज अपने स्थान में खड़े हो जाए कि प्रभु आज मुझे तेरा स्पर्श चाहिए, मुझे अंदर से मजबूत होना है, मुझे एक उकाब के जैसा बनना है, ऊंची उड़ान को भरना है खुदा। ओ राधा रबसी, डर डर कर जीने का समय मेरा खत्म हो गया। इधर उधर से आने वाले हवा के झोंकों को देखकर छुपना मैं खत्म करने जा रहा हूं खुदा, क्योंकि मैं पहचान लिया हूं कि मैं कौन हूं। ओ राधा रासी खेरे रे, ओ जीसस। अपने आप को प्रभु के हवाले करें और वो आपके पास है अभी और आपको छू रहा है। आई नो ही इज डूइंग सम वर्क। लेट हिम कम एंड डू समथिंग इन योर लाइफ टुडे। सौंपे अपने आप को प्रभु के हवाले, किसी की राह ना देखे, कोई आएगा आपके लिए दुआ करेगा, वो है आपके सामने। ही इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ही इज नेक्स्ट टू यू। वो आपके पास है, आपके साथ है, वो आपको छू रहा है, आपको देख रहा है। अगर आप चाहते हो, अगर आप उसके धार्मिकता के प्यासे हो तो वो आपको भरेगा। हालेलुया। अगर आप उसका स्पर्श चाहते हो तो वो आपको छुएगा। हालेलुया। वो आपसे बेहद प्यार करता है। ओ हालेलुया। ओ यस। मैं हाथ उठा
गाओ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा गाऊं यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Holy Spirit, मैं हाथ उठा गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। गाते रहे मैं हाथ उठाकर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज्य आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज्य गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। लगा से खेरे दे फूला मामा हरा बेरे से खेरे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु हम तेरे उपस्थिति में आ रहे, अपने आप को तेरे सामने हम समर्पित करते खुदा। हम कह तो लेते हैं कि पूरी हो तेरी ही मर्जी, लेकिन कई बार हम तेरे ऊंचे इरादों को, जो तेरे ऊंचे नाम के अनुसार है, समझ नहीं पाते। हम जमीन की बातों में ही उलझे रह जाते हैं। हमारी नजरें, हमारे इरादे, हमारे सारे बहाने सब यहाँ की समस्याओं को लेकर, उसको आगे रखकर हम तेरे सामने आते। खुदा माफ कर ओ जीसस, हमारे नजरिए को बदल 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 ओ जीसस। खुदा तारा खासा खतारा सिकतारा ओ जीसस। ओ रगरा बारा बसरे दरे दरे Yes, Lord. Yeah. Jesus. झूले
बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे, तू छू ले बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे, तू छू ले बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे, छू ले बस यीशु, ये टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाए, तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाए, तू है जिंदा, जिंदा है यीशु, ओ ये तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाए, तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाए, तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाए, तू कह दे बस यीशु, दिल मिल जाएंगे, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, गाइक और बार, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, हालेलुया। धन्यवाद तेरी योजनाओं के लिए खुदावंद, और तूने जिन लोगों को भी आज छुआ है, तूने उनको अंदर से बांधा है। मैं जानता हूं खुदा, कुछ गहरा काम तूने यहां पर किया है। हमारे जीवन में कोई भी बात आए उससे पहले तू हमको तैयार करता है, इसलिए धन्यवाद। ओ राधा राबा सीखे नहीं, तुझे महिमा देना चाहते, तेरे हित और तेरे उद्देश्य के सामने हमारे घुटनों को हम झुकाते खुदा, और तेरी योजनाओं के सामने हम झुकते खुदा। तेरी मर्जी हमारे जीवन में हो, वो हमारे भलाई के लिए ही है हमेशा। और तू प्रभु है, तू हमारा राजा है। तो बिना संकोच के, संदेह के, शक के, डर के, बिना कोई बहाने के हम तेरे पीछे और तेरे मार्गदर्शन पर, तेरे अगुवाई पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। महिमा तेरी हो। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे।